बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ आपने यकीनन एक अच्छे नाश्ते से किया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। लेकिन हमजा मैं एक जगह पढ़ रही थी कि किसी अदाकारा ने लिखा हुआ था कि अगर अपनी खूबसूरती अपने चेहरे में लेके आनी है ना, या अपने चाहते हैं कि चेहरा खूबसूरत हो जाए, तो हसद करना छोड़ दें। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे मतलब हम देखें तो वाकई में ये बात दुरुस्त भी है। अगर आप हसद नहीं कर रहे होंगे लोगों से, तो आपकी चीज़ें जो है खुद बहुत बेहतरी होती की तरफ जा रही होंगी। क्योंकि हम अगर चेहरे की खूबसूरती की सिर्फ एग्जाम्पल एक ले लें सिर्फ, तो ये है कि हम उसी पे खुश शुक्र कर रहे होंगे, दूसरों को देख के नहीं देख रहे होंगे कि भाई दूसरा कितना खूबसूरत लग रहा है, उससे हम हसद नहीं कर रहे होंगे, तो अपना हमें खुद ब खुद ही खूबसूरत लग रहा होगा। तो हसद करना एक दूसरे से छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक बीमारी है लोगों में होती है कि हसद कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और करें तो जो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपका बातिन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और अगर आप किसी से हसद नहीं कर रहे होंगे, किसी के बारे में दिल में कोई बुरी बात नहीं रख रहे होंगे, बुरा ख्याल नहीं रख रहे होंगे, तो फिर आप वैसे ही इतने ज़्यादा जो है मुतमईन नज़र आ रहे होंगे चेहरे से। तो जो शख्स मुतमईन नज़र आ रहा होता है चेहरे से, वो हमें लग रहा होता है कि यार ये कितना फ्रेश है, ये कितना बेहतरीन है, इसके चेहरे पर स्माइल रहती है। हमजा वो खुद ब खुद ही फिर खूबसूरती जो है ना वो नजर आना शुरू होती है जब आपका बातिन शख्सियत में खूबसूरती शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने हसद नहीं करना है। वैसे वो अदाकारा जो है उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप भी सिर्फ हसद नहीं कर रही हैं या और कोई टोटके जो है जिसके लिए हम सारे तैयार रहते हैं कि वो टोटके हमें बताएं कि चेहरा जो है हमारा खूबसूरत हो जाए। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी एक बात थी जो कि हमें शेयर भी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमजा ये आम हो गया हमारे मुआशरे में। हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे से हसद कर रहा होता है, किसी की चीज़ को देख के मतलब दिल में एक लालच कि भाई हमारे पास भी ये चीज़ हो। तो इस तरह से जो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए हमेशा। मतलब ये हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो फिर जो आपके पास होगा, जो अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो नेमतें भी दी हैं, जो रहमतें भी आपके पास हैं, उस पर आप शुक्र अदा करेंगे, फिर आप हसद आप में खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। और अपने दिल को इन चीज़ों से पाक और साफ रखें। बिल्कुल जी, अपने दिल को पाक और साफ रखें। इस तरह के ख्यालात से, इस तरह के ये जो आपको लग रहा होता है ना कि जी कि फ़लाँ भी मुझसे बेहतर है, फ़लाँ भी मुझसे बेहतर है, उनको देखिए जिनसे आप बेहतर हैं और आप कई लोगों से बेहतर हैं। अगर आप अपनी जगह पर रख कर देख रहे होंगे सारी चीज़ों को, फिर आपको ठीक नहीं लगेंगी। आप पूरी दुनिया को सामने रखें और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें अता की हैं। हम जिस स्मोक का जिक्र करेंगे जो अपने खौफनाक पंजे गाड़े हुए हैं, लाहौर समेत कई शहरों की हम बात कर लें तो वहाँ पर अब परेशानी के बादल भी छाए हुए हैं। जो वैसे ये आलूदगी के बादलों के साथ साथ आलूदगी के बादलों की वजह से तो शहरी सांस, आँख और नाक की कई बीमारियों में गिरफ्तार हो भी चुके हैं। इसके ऊपर हम सेगमेंट्स भी कर चुके हैं। हमने आपको बताया भी कि आपने किस तरह से एहतियात बरतनी है। माहिरीन ने आपको बताया कि जी हम लाजमी तौर पर जो हम अपने एंड से कर सकते हैं वो ये एहतियातें हैं और इसका दामन हमने नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसी। और हम देखें तो रोज़ बरोज़ कई बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा भी देखने में आ रहा है। सूबे में अगर बात करें तो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसने एक बड़ा ही अहम कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफे के साथ साथ एंटी स्मोक स्क्वाड का दायरा कार जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि फैक्ट्रीज़ में टायर और फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद अब कराया जाए जी। और आलूदगी फैलाने वाली सनतों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। महकमा माहौलियात, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे स्मोक के हवाले से हम वक्त चौकस रहें। इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से अवाम में मौसर आगाही के लिए मुस्बत मुहिम भी चलाई जाए। बिल्कुल ऐसी है कि वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब में इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मोक को आफत करार दिया गया है। लाहौर में 5 एंटी स्मोक स्क्वाड भी बनाए गए हैं। ये स्क्वाड क्या क्या काम कर रहे होंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। इस वक्त लाहौर की अगर बात करें तो स्मोक की जो अहम वजूहात हैं वो अगर हम जानना चाहें तो वो क्या क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। अगर हम स्मोक के हवाले से, स्मोक की वजूहात के हवाले से बात करें तो देखें बुनियादी बात यह है कि ये जो स्मॉग है, अब मेरा ख्याल है ये इस पे इतनी बात हुई है कि अब इसके बारे में सबको इल्म है। ये फिनोमेना बुनियादी तौर पर सर्दियों में एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर की वजह से, एक ख़ास इन्वायरमेंटल फिनोमेना की वजह से होता है।
जिसमें पहले फॉग होती है और उसके बाद जो हमारी इन्वायरमेंटल या लोकल पोल्यूशंस होती हैं वो उसके बीच में ट्रैप हो जाती हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर हमारी जो हॉट एयर है ज़मीन के बिल्कुल साथ, वो ज़मीन के ऊपर वाली कोल्ड एयर के अंदर डेंसिटी के फ़र्क की वजह से ट्रैप हो जाती है और ऐसे होता है जैसे हम किसी बलून में रह रहे हैं और इस दरमियान में जितनी भी एमिशंस होती हैं वो इस बलून के अंदर ट्रैप होती रहती हैं। ठीक है। तो या तो बारिश या हवा के चलने से फिर वो सूरत हाल क्लियर होती है। ये एमिशंस याद रहे कि वही एमिशंस हैं जो हम सारा साल कर रहे हैं, सिर्फ इन दिनों में आके इस मखसूस टेम्परेचर की वजह से, इस मखसूस वेदर पैटर्न की वजह से ये ट्रैप हो जाती हैं और यहाँ से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें महसूस होता है कि इन दिनों में शायद पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। पोल्यूशन उसी तरह है जिस तरह बकाया साल में हो रही है, माँ सिवाय एक एडिशनल फैक्टर होता है इन दिनों में, वो स्टबल बर्निंग का होता है, जिसमें कि फसलों को आग लगाई जाती है अगली फसल को तैयार करने के लिए। इसके अलावा जितनी भी एमिशंस हैं ये वही हैं जो रूटीन की एमिशंस हैं जो हम साल के किसी भी और महीने में कर रहे होते हैं। तो इस मखसूस क्लाइमेटिक पैटर्न की वजह से या टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ये इन दिनों में यहाँ ट्रैप हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। अब बुनियादी तौर पर हमें जो सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो एमिशंस हैं, ठीक है, नंबर एक, ये एमिशंस इस तरह की एमिशंस हों जो बहुत ज़्यादा नुकसान न दें इंसानी जान को या इंसानी सेहत को। यानी कि ये जब फ़ज़ा में धुआं रिलीज़ हो तो उसके अंदर ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाएं कि वो फ़िज़ा को ज़्यादा आलूदा करने के लिए, यानी कि डेंजरस हद तक आलूदा करने का बाइस न बने। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पॉसिबल है अब थ्रू स्क्रबर्स, थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एमिशंस हैं वो डेंजरस एमिशंस ना हो। अच्छा, अब जब हम दोनों मेजर्स की बात करेंगे तो दोनों की तरफ मैं बारी बारी तमाम ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पर बर्निंग हो रही है उसको टच करूँगा और ये बताना चाहूँगा कि हुकूमत ने उस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं। अगर हम कंबशन की बात करें या बर्निंग की बात करें तो 3-4 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर बर्निंग हो रही है या ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बर्निंग हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो एमिशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे ख़राब AQI को, वो व्हीकुलर एमिशंस हैं। और व्हीकुलर एमिशंस की 2 वजूहात हैं, एक फ्यूल क्वालिटी है और दूसरा गाड़ी की अपनी क्वालिटी है। इसके साथ साथ जो ब्रिक किल्न्स हैं वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस दरमियान में। उनके हवाले से भी पंजाब के अंदर तमाम जितने भी ब्रिक किल्न्स हैं उनके अंदर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो है वो लगा दी गई है। ये भी एमिशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके हवा में रिलीज़ करती है धुएं को। और उसके लिए भी अगेन वही बात जो मैंने पहले की कि इंडस्ट्री को जिस तरह हम चेक कर रहे हैं उस तरह हम ब्रिक किल्न्स को चेक कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ब्रिक जो टेक्नोलॉजी है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है। कमिश्नर साहब ये बताइएगा कि स्मोक के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो इख्तियारात दे दिए गए हैं, क्या इख्तियारात दिए गए हैं, ये इख्तियारात देने का फ़ायदा क्या होगा? स्मॉग के जो इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली हमारी जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो ज़िले लेवल पर ऑपरेट करती है और उस हवाले से तमाम ऐसे एक्शंस जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए, उनके लिए प्यूनिटिव मेजर्स तजवीज़ किए गए। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टबल बर्निंग में मुलविस पाया गया तो उसको 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर कोई म्युनिसिपल वेस्ट को आग लगा रहा है तो उसको भी 50,000 का जुर्माना किया जा सकता है। अगर ब्रिक किलन जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता तो उसको 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्क्रबर लगा के काम नहीं कर रहा तो उसको भी ये जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगर व्हीकुलर एमिशंस कहीं पे देखी जाती हैं, अगर कोई नज़र आता है कि गाड़ी जो है उसमें से धुआं निकल रहा है तो उसको 2,000 रुपये तक का उस गाड़ी को या उस 2 व्हीलर को या जो भी व्हीकल धुआं निकाल रही हो उसको 2,000 रुपये तक का फ़ाइन किया जा सकता है। ये तमाम मेजर्स जो है इनको लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम ये कंट्रोल कर सकें इस दरमियान में, क्योंकि ये बात कह देना कि हम ये सख्ती करने लगे हैं और सख्ती करना शुरू कर देने के दरमियान में जो फ़र्क है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। और अक्सर ये बात होती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो इस दफ़ा हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को ऑब्वियसली ये जो इख्तियारात दिए गए हैं इसमें हाई कोर्ट की मुआवनत शामिल है। एक जुडिशल कमीशन बना हुआ है, उसने ये तजावीज़ हाई कोर्ट को पेश की जिसके नतीजे में हमें ये पावर्स मिली हैं। और अब ये कम से कम कोई नहीं कह सकता कि इख्तियारात नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि ये खुशाइन बात है क्योंकि स्मॉग जो है वो ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है और इसके लिए अब इन इख्तियारात का इस्तेमाल
करना हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस के लिए नागुज़ीर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन कमिश्नर साहब बताइएगा कि जिस तरह से इजाफी इख्तियारात की बात कर रहे हैं, अब इजाफी इख्तियारात तो दे देंगे, इसके बाद अगर हम बात करें स्मोक में कमी की, तो वो कब तक एक्सपेक्ट है कि हम इसमें स्मोक में हम कमी देख सकेंगे? फिनोमेना है वो सबसे ज़्यादा एडवर्स या सबसे ज़्यादा बुरा तब होगा जब हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगी। अभी आपके इल्म में है कि थोड़ी बहुत हवा चलती है, जिसकी वजह से ये जो स्मॉग है इसके अंदर आप देखते हैं कि दिन के टाइम पर ज़्यादा होती है, शाम के टाइम पर मैक्सिमम होती है, रात को फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये एनवायरनमेंट से लीक हो रही है। जब ये एनवायरनमेंट हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद एक बलून में कन्वर्ट हो जाएगी, तब तो जो हम कंबस्शन कर रहे होंगे वो इसके अंदर फंस रही होगी, ट्रैप हो रही होगी। उस वक्त तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो भी हम हवा में या फिज़ा में धुआं रिलीज़ करें वो गंदा ना हो, यानी कि वो इतना बुरा ना हो कि वो हमारी सेहत के ऊपर असर डाले। और उससे पहले ये तमाम मेजर्स का लिए जाना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करते हैं तो उसके नताइज ज़रूर आते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक एडिशनल मेजर ये लिया है कि हफ्ते में 3 दिन उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हमने वेहिकुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेक्टर्स को बंद करना है, जिसमें आपने देखा कि अगले ऑलमोस्ट 1.5 माह के लिए स्कूल्स और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको सोमवार, हफ्ता और इतवार के दिन बंद करने का कहा गया है। ऑब्वियसली स्कूल और हफ्ता और इतवार के दिन तो बंद होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं इनके अंदर आपको नज़र आता है कि बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो वीकेंड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो जब हफ्ते में 3 दिन हम अपनी वेहिकुलर ट्रैफिक को कम करेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द AQI, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी एक ओवरऑल इस एनवायरनमेंट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। और ये जो हमारे इन्फोर्समेंट के जितने भी मेजर्स हैं इन्होंने भी ये भी इंशाल्लाह ताला कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कमिश्नर साहब बिल्कुल फरमा रहे हैं कि जिस तरह नोटिफिकेशन देखा उसके साथ ही इल्म हो गया कि शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक तो स्मोक का खात्मा नहीं हो रहा है, कि 1.5 माह के जिस तरह से आपने भी जिक्र किया। खैर, स्मोक के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा जो है आया है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस ज़मीन में हम क्या इकदाम कर रहे हैं? वक्ती तौर पर इख्तियारात दे दिए डिप्टी कमिश्नर्स को, वक्ती तौर पर जुर्माने भी कर दिए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास अगर इस वक्त हम ये बात करें कि पिछले चंद सालों के अंदर हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे काम किया है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। क्योंकि देखें, जब हम पहले बात किया करते थे लो या इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल की, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही किस्म का फ्यूल था, यानी कि यूरो 2 किस्म का फ्यूल था। और हमारी जो अपनी रिफाइनरीज़ हैं वो भी यूरो 2 का फ्यूल प्रोड्यूस करती थी। ठीक है। तो 2 साल पहले जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस फैसले की रोशनी में यूरो 5 फ्यूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया और इंपोर्ट किया गया। और अब हमारे पास अवेलेबल है, इस क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हम ओवरवेलमिंगली लाहौर के अंदर हमने उसको सप्लाई कर दिया, यूरो 2 की सप्लाई बंद कर दी है और अगले 1-2 माह हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। फिर अब देखें, शजरकारी के ऊपर एक बहुत मैसिव कैंपेन हो रही है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो कैंपेन है उसका स्पिरिट ही ये है कि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपने गिरदोरवा के लिए काम करें। और अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बात करें तो इस वक्त हुकूमत पंजाब खुद से ई बसेस इंट्रोड्यूस कराने जा रही है। ई बसेस के आने से जो व्हीकुलर एमिशंस हैं उन पर कंट्रोल करने में बहुत हमें मदद हासिल होगी। ये जो हमने स्टबल बर्निंग की बात की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने खेत को तैयार करने के लिए उसको आग न लगाए। अच्छी क्वालिटी के हार्वेस्टर्स जो हैं वो सालाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रहा है फार्मर को। इस पे तकरीबन 70 to 80% सब्सिडी है उस हार्वेस्टर पे। वो हर साल ये सब्सिडी का प्लान जो है एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक है कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग हो रही है या जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से तो कमिश्नर साहब हमें आगाह कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से व्हीकल का कह रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं 40% से ज़ायद जो है आलूदगी की वजह यही एक चीज़ है। और जब ई व्हीकल की बात हो रही है, ई बसेस की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे ही हालात में हमने इकरा सॉरी टू कट यू कि हमने डिस्कस ये किया था कि सिर्फ अभी देखें तो आपके बड़े 3 शहरों के अंदर भी 1-1, 2-2 वो जो चार्जिंग के लिए लगाए गए हैं यूनिट्स वो लगाए गए हैं। तो फिर ई व्हीकल के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल
व्हीकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा उसके लिए फिर हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स भी बनाने होंगे ताकि फिर जिस तरह से हम लोग अगर ई व्हीकल पे आना चाहें तो फिर हम लोगों के पास उस तरह से सहूलियात होनी चाहिए कि लोग लें, और लोग ये तो ना परेशान हो कि हम सफ़र कर रहे हैं और भाई सेंटर में गाड़ी खड़ी चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर वो क्या कर रहे होंगे। खैर, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस तरह से स्मोक जो है इस किस्म की और जो पोल्यूशन हो रही होती है उससे हम बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहरानों में घिरी मुल्क की मईशत की, जिसका दायरा जो है तरक्की और खुशहाली के तमाम तर दावों के बरक्स मज़ीद सुकड़ता ही जा रहा है और मौशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के बजाय अब भी ख्वाब की सूरत लिए हुए है। अच्छा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान अवाम पर हर 15 दिन बाद अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और इसी तरह आटा, घी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफे ने अवाम के मौशी मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया हुआ है। और ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन जब कंपैरिजन किया जा रहा होता तो एक कुव्वत ख़रीद का कंपैरिजन नहीं होता जिसके ऊपर ज़्यादा ज़रा दुख हो रहा होता है दिली तौर पर। लेकिन अब एक जो हमारे पास ताज़ा खबर वो ये है कि सुई नॉर्दर्न जो है ओगरा को गैस की कीमत में 150% से ज़्यादा इजाफे की दरख्वास्त उन्होंने कर दी है और दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है तो सारिफ अगर जिसका बिल अगर 1000 रुपये आ रहा होता है तो वो बढ़कर 2500 रुपये से ज़ायद हो जाएगा, उसको 2500 फिर पे करना पड़ रहा होगा, जबकि हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां भी कर ली। नेपरा को बिजली की कीमत में 5.25 रुपये इजाफे की दरख्वास्त भी की गई है और मुल्की करेंसी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। हमने कुछ इस्तेहकाम देखा कि जिस वक्त IMF के साथ हमारे सऊदी अरब के साथ तो खैर और IMF के साथ जो भी मामलात हुए हैं उससे जिसकी सबसे बुनियादी वजह जो है हमारी दरामदी बिल में इजाफा है, जिसकी वजह से डॉलर की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा है। बिल्कुल ऐसे ही तजारती खसारे में इजाफा जो है मुल्की मईशत के लिए खतरनाक अलामत है और ऐसे में अवाम किधर जाएं, हुकूमत तर्जुमानों और पॉलिसी साजों को उन्हें ज़रूर गाइड करना चाहिए। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेंगे। मेंबर मशावरती काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुलहरी साहब, मुझे याद है वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को कहा था कि आउट ऑफ बॉक्स अब आपने सोल्यूशंस निकालने हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी। कौन से आउट ऑफ बॉक्स सर सोल्यूशंस निकाले गए हैं कि अवाम को रिलीफ मिला उनसे? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो हैं वो बिजनेस एज यूजुअल में तो पॉसिबल हो सकते हैं। कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसमें डे टू डे बेसिस पे इस वक्त पूरी दुनिया में फायर फाइटिंग जो है वो चल रही है। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान में यकीनन पिछला साल जो था वो एक इकोनॉमिक रिकवरी का साल था, ग्रोथ का साल था, लेकिन वो ग्रोथ के नतीजे में हुआ ये कि डिमांड इतनी बढ़ गई और स्पेशली इम्पोर्टेड चीज़ों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हमें जो तजारती खसारा है वो एक ख़तरनाक हद को छूता हुआ नज़र आने लगा। इसी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात करें, जो एनर्जी की कीमतें हैं वो दुनिया में इतनी बढ़ गई कि अब अमेरिका और इंडिया और चाइना जैसे ममालिक जो हैं वो अपने रिजर्व्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि ये कीमतें थोड़ी सी कम हो। अगर आप रिसेंट फॉलो कर रहे हो जो अनाउंसमेंट्स तो आप देखेंगे कि यूएस जो है वो तकरीबन अपने 50 मिलियन बैरल जो है रिजर्व वो रिलीज कर रहे हैं, इंडिया को 1.5 मिलियन बैरल, यूके 5 मिलियन बैरल। तो उससे हो सकता है कि एनर्जी की कीमतें थोड़ी सी नीचे आए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि आपकी जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, आपकी जो एडिबल ऑयल की इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट कर रही है, रुपए की गिरती हुई कदर जो है वो अफेक्ट कर रही है। और सबसे बढ़ के अभी भी जब वीट की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान होगा तो जब आप रूरल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं गंदम की, तो इसका मतलब ये होता है कि अर्बन कंज्यूमर के लिए आटा महंगा होगा। पिछले साल 20 रुपए किलो इजाफा किया गया सपोर्ट प्राइस में, जिसका वाज़े मतलब ये होता कि जी जो शहरी कंज्यूमर है उनको आटा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन है। इसमें जो एनर्जी पे तो मैं काफ़ी हद तक लग रहा है कि आने वाले जो 1-2 साल हैं उसमें जो रेट्स की वजह से, फॉसिल फ्यूल के रेट की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आप अपने प्रोग्राम के सेगमेंट पे बात कर रहे थे कि स्मॉग से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना शुरू होंगे अगर आपके पास वो जो चार्जिंग स्टेशन है वो मौजूद हो। तो इसी तरह से तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुझे लग ये रहा है कि पूरी दुनिया में एक शिफ्ट आएगा। वो शिफ्ट यही होगा कि लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पैनल्स, हमारे जैसे मुल्कों में सोलर पैनल्स काफी पॉपुलर हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल की, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही होती, फिर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे मईशत पर कितना नुकसान पड़ता है, फिर आवाम को कितना नुकसान पहुंच रहा होता है? देखिए, मईशत को नुकसान को तो उस वक्त पहुंच रहा होता है ना कि जब उसका यूज जो है वो कर्टेल हो रहा हो।
अब ये कि इनइलास्टिक है इसकी डिमांड, यानी ठीक है। जिस तरह से कहा जाता है कि मेडिसिन या रोटी उसकी कीमत आप जितनी भी कर दें, जब आपको इस्तेमाल करनी है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह से एनर्जी जो है, एनर्जी की डिमांड इनइलास्टिक है। या तो हो कि हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं, आपको मिनिमम बेसिक है ना। पेट्रोल की कीमत जितनी भी हो जाएगी, अगर आपकी मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, लोगों के पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो जाहिर मजबूरी होगी लोग पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसका जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक ठीक ठाक इफेक्ट पहुंचता है, और वहाँ पे जरूरत इस अमर की है कि जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज हैं उनसे जान छुड़ा के टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाया जाए। एहसास प्रोग्राम का डाटा, बाकी डाटा, उससे लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, स्पेशली मोटरसाइकिल और चिंची और रिक्शा और छोटी गाड़ियों वालों। ठीक है। अच्छा, आबिद मुसलैरी साहब, आपको लगता है कि हम कभी ये पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं रहे, और कभी शायद हम इस तरफ सोच ही नहीं रहे थे कि हम देखें सिर्फ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, फिर हमने गाड़ियां लेना लोगों के लिए बैंकों से इतनी आसान कर दी, हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं ला सके। हमारे जैसे मुल्कों को तो ये चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा होता, जहाँ पर 10 गाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक बस चल रही होती और उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे होते। हम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं? इससे हमारे पोल्यूशन के मसाइल भी हल हो रहे होंगे, दीगर जो हमें मसाइल आ रहे हैं कि हमारा जो है पेट्रोल लोगों ने गाड़ियों में डलवाने ही डलवाने, अगर वो कम हो जाएंगी तो शायद हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको कम तो नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में, कि ये तो इस्तेमाल होनी है। अब देखिए, माजी में मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके प्रोजेक्ट शुरू तो किए गए, लेकिन वो स्कैंडलाइज हो गए। अब होता यही है ना कि आपकी जो पॉलिसीज जो हैं, जब वो पोलिटिसाइज हो जाती हैं तो बहुत सी अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। तो आप उसको, लाहौर की जो मेट्रो सर्विसेज है, आपके प्रोग्राम्स पे कई दफा बहस हुई होगी कि जी हमें हॉस्पिटल चाहिए या हमें ये मेट्रो बस चाहिए, या पेशावर में या इस्लामाबाद में। तो ये जो मेट्रो सिटीज हैं, इसमें मैस ट्रांजिट सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है। गाड़ियां आप जितनी मर्जी बढ़ाती चले जाएं, रोड कंजेशन, पेट्रोलियम का यूजेज, स्मॉग, ये सारी चीजें उसके साथ आएंगी। और यकीनन हमें एक मिनहसुल कौम कुछ चीज़ों पे कंसेंसस करना होगा, और उस कंसेंसस पे ये मास ट्रांजिट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। आबिद मुसलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, इकरा ये भी मामला हुआ कि अच्छा ये चल रही थे ना, अब देखें हमारे प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जी कि ये फ़लाँ गवर्नमेंट का था तो ये तो नाकाम ही होना था, ये फ़लाँ गवर्नमेंट का था मंसूबा तो ये तो नाकाम ही होना था। आपने वो जो फीडर बसें होती हैं ना, जो पहुंचा रही होती हैं लोगों को उस जगह तक, वो बंद कर दी। लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं वहां पर, तो सहूलत को कैसे आप तो ये आवाम की सहूलत के लिए चीजें होती है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आए, जितनी भी गवर्नमेंट्स अगर चेंज हो रही हो, तो उससे ये मंसूबे जिस तरह से होते हैं आवाम के को रिलीफ देने के लिए, इनको बंद नहीं होना चाहिए, इनको बल्कि अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि उनमें ऐड ऑन करते रहें, ताकि आपको भी हो कि जी आपने इसमें ये आके किया, पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया था। इस तरह अगर करके कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। कंपटीशन इस तरह से रखना चाहिए। अब आप देखें कि अगर हम लाहौर कनाल की बात करें तो उसको कितनी दफ़ा उसको बढ़ाया गया है ना, जिस पे बात भी होती थी, दरख्त काटे गए, ये किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक ही हमें मिल रही होती है। वहाँ पर आपको उतना ही टाइम लग रहा होता है जितना आज से 10 साल पहले, वो जब कम थी, इससे आदी भी थी, तब लग रहा होता था। तो प्रॉब्लम यही है कि हम गाड़ियों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, ना कि हमारे पास ऐसे मंसूबे नहीं है हमारे पास। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.